गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज हम लोग मैथ्स में स्टार्ट करेंगे चैप्टर 1, जिसका नाम मैंने पहले ही बता दिया था, ट्रिग्नोमेट्री। इस ट्रिग्नोमेट्री में बेसिक चीज़ें जो होती हैं वो मैं आज आपको बताऊंगा, जैसे कि इंट्रोडक्शन जिसे कहते हैं। ट्रिग्नोमेट्री का बेसिकली मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि साइड्स जो होती हैं, ट्राइंगल की साइड्स को मेज़र करना। ट्राई मतलब ट्राई जो लिखा हुआ है ना, ट्रिग, इसका मतलब ट्राइंगल से है ना। तो मेट्री जहाँ लग जाता है मेज़रमेंट होती है, तो ट्राइंगल की मेज़रमेंट है। आपको बस मैं बता रहा हूँ, ध्यान से सुनते जाइए बस। अच्छा, इस तरीके से देखिए, मान लीजिए राइट एंगल ट्राइंगल है, और एक चीज़ ध्यान रखना है, ट्रिग्नोमेट्री सिर्फ राइट एंगल ट्राइंगल के लिए यूज़ होगी जिसमें एक एंगल कम से कम एक एंगल 90 डिग्री हो। ठीक है, कम से कम क्या, एक ही एंगल 90 डिग्री हो सकता है एक ट्राइंगल के अंदर, दूसरा 90 डिग्री हो जाएगा ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो एक से ज़्यादा एंगल 90 डिग्री हो भी नहीं सकते, है ना। ध्यान रखेंगे। इस तरीके से मान लीजिए कोई ट्राइंगल दिया हुआ है, तो यही है जो ट्रिग्नोमेट्री इसमें अप्लाई होगी। ठीक है, इसकी साइड्स को मेज़र करना या इसके एंगल को मेज़र करना, है ना। तो ये चीज़ें जो ट्राइंगल की मेज़रमेंट से रिलेटेड जो मैथ होती है उसको कहते हैं ट्रिग्नोमेट्री। ध्यान रखेंगे, आगे बढ़िए। अब इस ट्रिग्नोमेट्री में कुछ बहुत ही ज़्यादा बेसिक चीज़ें हैं, जैसे कि साइन, कॉस, टेन, जो वैल्यूज़ यूज़ होती हैं इस ट्रिग्नोमेट्री में। देखिए, इसमें बेसिकली 6 चीज़ें यूज़ होती हैं, 6, बस 6 चीज़ें यूज़ होंगी, है ना, जिसमें से आपको ऑलरेडी काफ़ी पता होगा पहले से उनके बारे में। उनका बस नाम चेंज किया गया। ध्यान से देखेंगे, आपने 3 चीज़ें पहले पढ़ी हुई हैं। परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेनस। तो ये चीज़ें आपने पढ़ी हुई है। इसको पता है आपको कहाँ कहाँ होते हैं ये। अगर मैं इसको खाली पी बोलूँ, इसको बी बोलूँगा और इसको एच, तो आप बता पाओगे कहाँ पर है। ये जो ट्राइंगल ऊपर दिया हुआ है, इसको देखो आप ध्यान से, इसमें आप दे पाओगे। देखो, ध्यान से देखो, परपेंडिकुलर कहाँ है, ये ए बी साइड। हाइपोटेनस कहाँ है, ए सी साइड। और बेस कहाँ है, बी सी साइड। ये तीनों आपको याद रखने हैं। ठीक है, इस तरीके से आप आगे बढ़ेंगे और देखेंगे कि भाई इसमें कैलकुलेशन कैसे करते हैं। ठीक है, अच्छा, इस ट्राइंगल को मैं बोलूँगा कि ये राइट एंगल ट्राइंगल है, और राइट एंगल्ड एट बी, जहाँ पर वो 90 डिग्री का साइन दिया हुआ है उसको कहते हैं राइट एंगल्ड एट बी, इस तरीके से। ठीक है, अब ये जो है चीज़ें, ये आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट तरीके से ध्यान रखनी है, क्योंकि जो भी मैं यहाँ पे पढ़ाऊँगा ना, वो एक्चुअली में बहुत ज़्यादा बेसिक है। इतना बेसिक है कि अगर आपने ये पढ़ लिया तो पूरा चैप्टर आसानी से हो जाएगा, और अगर ये छूट गया आपसे तो समझ लीजिए चैप्टर आपको कोई पढ़ा नहीं सकता। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, जो कि मेन इस चैप्टर की बेसिक्स है। ये तो मैंने आपको वो बताया है जो आपने 9th क्लास में भी पढ़ा होगा शायद, मतलब 9th क्लास में ही है आप, मतलब जो भी क्लास में है। आगे बढ़ते हुए, साइन, कॉस और टेन, ये 3 चीज़ पहले पढ़ाऊंगा, बाकी की 3 चीज़ बाद में पढ़ाऊंगा। ठीक है, साइन, कॉस, टेन, ये 3 चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं, बेसिक्स हैं ट्रिग्नोमेट्री में। ये साइन, कॉस और टेन, ये एक जो भी टर्मिनोलॉजी है, जो भी देश की भाषा है, उसे छोड़ो आप, ये याद रखो। तो ये जो साइन लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये होता है, मान लीजिए साइन मैंने सी लिख दिया, किसी एंगल को लिखते हैं साथ में, है ना, ये सी, तो साइन सी यानी कि एंगल सी। ठीक है, सी क्यों लिखा है? एंगल के लिए। साइन सी का मतलब हो गया कि आप लिख रहे हैं यहाँ पर परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। समझेंगे आप इसको, ये याद रखना पड़ेगा, इसे समझने जैसा कुछ नहीं। ठीक है, कॉस के बारे में देखूँ, अगर मैं कॉस सी के बारे में देखूँ, तो कॉस एंगल सी के बारे में देखूँ अगर यही चीज़, तो वो हो जाती है बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस अपॉन हाइपोटेनस। और ऐसी में टेन सी देखूँ तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। लेकिन मैं एक्चुअली टेन के बारे में कुछ बताना चाहूँगा। टेन होता क्या है? टेन जो होता है ना, वो साइन अपॉन कॉस होता है। ठीक है, साइन अपॉन कॉस। अगर मैं टेन सी की बात करूं, तो ये टेन सी जो होगा वो साइन सी अपॉन कॉस सी ऐसे होगा। ठीक है, तो अब साइन सी की वैल्यू क्या थी यहाँ पर? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, यानी कि पी अपॉन एच, इसको वैल्यू रखो यहाँ पर। ऐसे ही कॉस सी की वैल्यू रख दो। कैसे रखोगे? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, ऐसे कॉस सी की वैल्यू क्या होगी? बेस अपॉन हाइपोटेनस, यहाँ पे लिखी हुई है। अच्छा, ये रटना है, ये तीनों चीज़ रटनी है आपको, खासतौर से ये दोनों। ठीक है, टेन तो मैं आपको बता भी दे रहा हूँ यहाँ पर,
लेकिन आपको tan के अलावा ये दोनों चीज़ें रटनी है, और सारा ही रट लो, तीनों को रट लो तो अच्छा रहेगा, रटना ही पड़ेगा, इसका कोई और ऑप्शन नहीं है। ठीक है, आगे बढ़िए। परपेंडिकुलर पर हाइपोटेन्यूस और बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे अगर, तो क्या होता है कि ये नीचे आ जाएगा और ये वाला एच ऊपर चल जाएगा, ऐसा ही होता है। और मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ, ये वाला एच ऊपर चला गया है और बेस, और ये वाला एच नीचे आ गया है। जब ऊपर नीचे एच है तो दोनों कैंसिल हो जाते हैं और बचता है आंसर P अपॉन बी। यही आपका आंसर है, यही आपका जो है tan है ना। tan C अगर निकालना है तो साइन C को ही डिवाइड करना पड़ेगा और साइन cos C से ही डिवाइड करना पड़ेगा। इनकी एक स्पेसिफिक वैल्यू होती है C करके, ठीक है, आपको यही ध्यान रखना है। तो चलिए, आप बेसिक्स तो समझ गए होंगे थोड़ा बहुत, मैं एक एग्जांपल करा देता हूँ आपको कि ये यूज़ में कैसे आता है। ठीक है, ये मैंने साइड में लिख दिया इस तरीके से, और आप इसको ध्यान में रखिएगा कि ये जो साइन थीटा लिखा है, ये जो क्यू जैसा लग रहा है आपको, ये एक्चुअली में ऐसे लिखते हैं, है? तो इसको कहते हैं थीटा। ठीक है, हिंदी में जानते होंगे आप, थीटा सुन लीजिए। अब थीटा ऐसे लिखते हैं ना, थीटा, थीटा कायदे से इसको ऐसे पुनः पुकारा जाता है। तो ये जो एंगल का नाम देख रहे होंगे आप, ऊपर जो ट्रायंगल बना हुआ है उसमें जो एंगल दिया हुआ है उसको मैंने थीटा नाम दिया है, तो ये एंगल का नाम दिया जाता है थीटा। उस बेसिस पे यहाँ पर साइन कॉस और टैन की वैल्यू दी हुई है। एक क्वेश्चन करके देखते हैं। इस तरीके से एक क्वेश्चन दिया है आपको और पूछ रहा है कि भाई इस ट्राइंगल में, देख लीजिए पहले ट्राइंगल को ध्यान से, ये जो क्वेश्चन दिया हुआ PQR ट्राइंगल है, ये राइट एंगल्ड एट Q है, यानी कि Q पर 90 डिग्री एंगल है, राइट एंगल। ठीक है, एक साइड दी हुई है PQ 3 सेंटीमीटर, ध्यान से देखिए, ये 3 सेंटीमीटर दी हुई है। 30 डिग्री यहाँ पर एक एंगल दिया हुआ है ना। बाकी तीसरा एंगल 60 होगा ऑफकोर्स, क्योंकि 30 + 90 हो जाता है हमारा 120, 180 डिग्री से टोटल जो होता है माइनस कर देंगे तो हमारा यहाँ पर 60 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, बताया था मैंने। और इसको हम देखेंगे तो क्वेश्चन में दिया हुआ है कि भाई पी आर निकालो आप और क्यू आर निकालो। पी आर मतलब ये और क्यू आर निकालो, इसको फाइंड करना है। इसको फाइंड करने के लिए हम लोग को कुछ और भी चीज़ें दी हुई हैं, जैसे कि साइन 30 की वैल्यू दी हुई है हाफ और tan 30 की वैल्यू दी हुई है 0। इसके अलावा ये जो मैंने पढ़ाया था ये तो आपको याद रखना ही है, ये अभी मैंने लिख दिया, बाद में लिखूंगा नहीं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसको सॉल्यूशन कैसे करेंगे, इसका सॉल्यूशन करते हुए हमें ये ध्यान रखना है कि ये चीज़ें क्या दी हुई हैं। देखिए, क्या ये परपेंडिकुलर है, तो मैं क्या लिख लूँ इसको, P = PQ और = 3 सेंटीमीटर, इस तरीके से लिख लेते हैं। ठीक है, अब इसके बाद में देखो कि आपको निकालना है यहाँ पर, पहले बेस निकाल लो मान लो। ठीक है, पहले बेस निकालते हैं। तो बेस के लिए आप देखिए कि परपेंडिकुलर को यूज़ करते हुए बेस कैसे निकलेगा, कौन से वाले फॉर्मूले से। यहाँ पे देखो मैच करके, तो आप पाओगे कि यहाँ पर परपेंडिकुलर अपॉन बेस tan थीटा, तो आप इसको यूज़ करोगे। ठीक है, तो इसको लिखो, अब इसकी वैल्यू रख दो tan 30, क्योंकि यहाँ पे 30 डिग्री को यूज़ कर रहे हैं हम। ठीक है, परपेंडिकुलर के सामने वाला एंगल यूज़ करना है, हमेशा ध्यान रखना है आपको। ठीक है, परपेंडिकुलर के सामने, अगर इसे परपेंडिकुलर मानोगे यानी कि इसको उल्टा ऐसे खड़ा कर दोगे तो ये ट्राइंगल इस तरीके से हो जाएगा। ठीक है, तो अब ये वाला एंगल थीटा हो जाएगा, है ना, ये हो जाएगा परपेंडिकुलर, ये बेस, तो इस तरीके से हो जाती है चेंज। आप ध्यान रखिए इसको, है ना, हमें ये नहीं ये करना है। तो इसके लिए हमारे को परपेंडिकुलर ये है तो थीटा ये होना चाहिए जो बेस से लगा हुआ एंगल है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, इसमें वैल्यू फिल कर दो। परपेंडिकुलर की वैल्यू 3 दी हुई है और यहाँ पे बी किसका दिया हुआ वैल्यू, बेस का, है ना। बेस क्या है, QR। तो आप देखिए tan 30 की वैल्यू क्या रख देंगे, जो यहाँ पे दी हुई है 0। ठीक है, क्या दी हुई है, 0। जब tan 30 0 दिया हुआ है, मेरे ख्याल से ये गलत लिख गया है यहाँ पर, ये 0 नहीं होगा। ठीक है, इसकी वैल्यू होती है कुछ और, इसकी वैल्यू 0 नहीं 1/√3 होती है। क्या होती है, 1/√3। ठीक है ना, 1/√3 का मतलब क्या होता है यहाँ पर कि भाई ये जो है इसकी वैल्यू √3, इसका मतलब ये होता है √3 की वैल्यू क्या होती है, 1.732 ये वैल्यू होती है √3 की। आपको पता होगा कि स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं, तो ये उसी की वैल्यू है, ये भी आप याद रखिए, अच्छा रहेगा, है ना। बार बार आप कैलकुलेट थोड़ी करेंगे, तो इसको याद रखिएगा कि √3 की वैल्यू ये होती है। ठीक है, इसको याद रखिए। आगे बढ़ते हैं, जब tan 30 यहाँ पर निकालिए आपने तो इसकी वैल्यू यहाँ पर रख दीजिए। ठीक है, इसकी वैल्यू रखेंगे तो क्या आ जाएगा, 1/√3। और अब तो सिंपल है कैलकुलेशन। अब देखिए
अच्छा मैं एक चीज़ और बता देता हूँ आपको साथ साथ में, √3 इंटू √3 क्या होता है, ये 3 हो जाता है, ठीक है ना, समझ रहे हैं आप बात को। देखिए 3 की पावर अगर मैं 1/2 कर दूँ तो इसे भी मैं ये ही लिख सकता हूँ, ये √3, ठीक है। तो इस तरह की चीज़ें आपको पहले से पता होनी चाहिए, ये 8th क्लास में पढ़ाया जाता है, ठीक है। आपको नहीं पता है तो मैं बता दे रहा हूँ, 2 बार √3 को मल्टीप्लाई कर दोगे, या किसी भी चीज़ का रूट लिखा हो इस तरीके से, ठीक है, ऐसे लिखा हो और फिर उसके मल्टीप्लाई में लिखा हो यहाँ पर x दोबारा, तो 2 बार रूट निकाला गया है ना किसी का, तो उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ऐसे ही आ जाएगा, स्क्वायर नहीं होगा, ये होगा, ठीक है, ऐसे हो जाता है। आप ऐसे ही इसको देखोगे अब यहाँ, अब इसको देखोगे तो ये यहाँ पे, ये यहाँ में डिवाइड में है तो यहाँ पे मल्टीप्लाई में आ जाएगा, और ये भी डिवाइड में है तो यहाँ पे मल्टीप्लाई में आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। इसको आप करने की कोशिश करो, सॉल्व करोगे तो आप ये ऐसे कर पाओगे। देखो 1 मल्टीप्लाई QR इज इक्वल्स टू 3 मल्टीप्लाई √3, और √3 की वैल्यू क्या है 1.732, है ना। तो ये QR तो 1 से मल्टीप्लाई करके इतना ही हो जाता है, तो जो आप मल्टीप्लाई करके इससे निकालोगे वही सेंटीमीटर में इसका आंसर हो जाता है। तो ऐसे आपको करना होगा, ठीक है। इसकी और भी चीज़ें होती हैं जो मैं बताऊंगा, जैसे कि ये tan थीटा या sin थीटा ये कहाँ से आते हैं, ठीक है, ये चीज़ें आपको बता दूंगा मैं। अभी आपने जो क्वेश्चन देखा इसको एक बार और दोबारा से देखना। इसके अलावा एक और चीज़ इसमें पूछी गई है, वो है साइन, वो मतलब कहते हैं, देखिए आपने QR निकाल लिया है तो QR से आप PR भी निकालना है आपको, ऐसे नहीं QR से काम चल जाएगा। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन में दिया हुआ है कि आपको PR भी निकालना है, PR, QR से काम नहीं चल रहा, ठीक है। तो आपने ये तो निकाल लिया, अब इसके आगे बढ़ते हैं। PR के लिए देखिए PQ तो परपेंडिकुलर है ना, उसको P कहते हैं, यहाँ पे 3 सेंटीमीटर ऑलरेडी दिया हुआ है, और PR हाइपरटेनियस है जिसे H कहते हैं, और इसे हमें निकालना है। तो इसके लिए आप देखिए कि कौन सा फॉर्मूला मैच कर रहा है। आप देखिए साइन कॉस टेन, इन तीनों में से कौन मैच कर रहा है, साइन मैच कर रहा है ना। साइन मतलब उसमें दिख रहा है आपको PQ, यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपरटेनियस दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, उससे आप निकाल लोगे, क्योंकि क्वेश्चन में दिया हुआ है sin 30 की वैल्यू, उसको भी यूज़ करना है ना। आगे बढ़ते हैं, तो साइन थीटा की वैल्यू लिख लो आपकी, भाई साइन थीटा एक तरीके से फॉर्मूला लिखना होता है आपको, तो परपेंडिकुलर अपन हाइपरटेनियस, और इसकी वैल्यू रखिए आप। देखिए परपेंडिकुलर के सामने वाला एंगल कौन सा है, वही होता है थीटा, और वही है यहाँ पर 30 डिग्री, ठीक है। और 30 डिग्री के हिसाब से यहाँ पर आप कैलकुलेशन करोगे। परपेंडिकुलर अपन हाइपरटेनियस की वैल्यू रखें, परपेंडिकुलर तो 3 सेंटीमीटर दिया हुआ है, पर हाइपरटेनियस आपको निकालना है, और वही है PR। तो इसके हिसाब से देखो आप आगे बढ़ो, PR, और यहाँ पर वैल्यू रखो sin 30 की। sin 30 की वैल्यू कितनी दी हुई थी हाफ, sin 30 इज इक्वल्स टू हाफ, यानी कि 1/2, तो आप 1/2 लिखो यहाँ पर। अब इस 1/2 को कैलकुलेशन में लाओ, ठीक है। कैलकुलेशन में कैसे लाएंगे, कैलकुलेशन में लाने के लिए ये डिवाइड में उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये भी इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। इसको लिखो आप जल्दी से। तो 3 सेंटीमीटर है, उससे मल्टीप्लाई हो गया 2, और अब PR जो है उधर जा करके मल्टीप्लाई हो गया, क्योंकि दोनों अभी नीचे डिवाइड में थे, है ना। इक्वल टू के उधर उस तरफ जाते ही ये लोग बदल जाते हैं, ठीक है। डिवाइड मल्टीप्लाई में, और मल्टीप्लाई हो जाता है डिवाइड। आगे बढ़ेंगे तो PR की वैल्यू आ जाती है आपकी 6, यानी कि 6 सेंटीमीटर, और 6 सेंटीमीटर ही इसका आंसर है, ठीक है। ऐसे आपको निकालना है, यहाँ पर कैलकुलेशन इस तरीके से करनी है। क्वेश्चन देख लिया आपने, इसी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आप एक्सरसाइज नंबर 1 पे आप क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। और जो क्वेश्चन हो जाएंगे, ठीक है, और वो जो भी होंगे आप मेरे को सबमिट करिए, ठीक है, जल्दी से जल्दी। मैं आगे इसके आगे आपको टेबल पढ़ाने वाला हूँ, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टेबल है, उसको याद करना होगा। पहले आप इसको ट्राई करिएगा, ओके, थैंक यू।